का खोपे का एक्शन निकल देख लेंगे अपन। हाँ ये सारी आ गई का ये ना पागल कुछ के लगा दो। ये बात सही है। एक कार्ड स्टैंड किधर लेना बिल्कुल चेक देखो आपको पाइप से हमारा चिपकाने वाला ब्लू उसका सभी स्टार्ट करते हैं एंट्री करवाते हैं। मुंबई में तो पूरा नहीं सारी ब्यूटिशियंस को कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो ब्यूटिशियंस बहुत पीछे रह जाती हैं, कुछ कमियां रहती हैं उनमें, तो उन सब कमियों को दूर करके सब ब्यूटिशियंस को बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनका ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं शामिल और सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने हम लोगों के आगे बढ़ने में कि शायद ही ये हमें कहीं से नहीं मिल पाता और मुझे बहुत कम टाइम हुआ है इससे जुड़े हुए और मैं इतनी आगे आ चुकी हूँ कि आज मुझे इतना अनुभव है कि इतना अगर स्वयं सिद्धम सपोर्ट नहीं करता तो इतने आगे हम नहीं आ पाते और सर ने खुद सपोर्ट किया है कि आप आगे बढ़ो और काम करो। अगर आप सर के साथ मिलकर काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे। स्वयं सिद्धम संस्था सबसे आगे है, सबसे आगे और सोनी सर इसमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सोनी सर। हेलो, आई एम कल्पना फ्रॉम वुमेन्स वर्ल्ड ब्यूटी एसएस बैतूल से। और स्वयं सिद्धम ने मुझे खुद को सिद्ध करने का एक बहुत अच्छा मौका दिया था और इसमें हमारे सोनी सर, उनको स्पेशल थैंक यू और स्वयं सिद्धम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी भी स्वयं सिद्धम ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। थैंक यू स्वयं सिद्धम। थैंक यू सो मच जी। इधर से कोई अपने इंकरेज किया आगे बढ़ने के लिए और स्पेशली मैं तो मतलब बस ये सोच रही थी कि मैंने तो जबरन सीखा, मुझे कुछ नहीं, लेकिन सर ने ये बात सही है कि सर ने बहुत हिम्मत हौसला दिया मुझे आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सोनी सर। क्या बात है, जोरदार तारीफ हो जाए हमारी आज की one of the youngest makeup artists in the world जो हमारे इंडिया में शाइन हुई है। तो कैसे हो आप सब? आवाज नहीं आ रही। आप सबने ब्रेकफास्ट किया है? यस और नो? ओह माय गॉड, तो लंच करना है? तो लंच तभी होगा जब हमारा मेकअप कंप्लीट होगा, राइट? और मेकअप कब कंप्लीट होगा? जब मेकअप स्टार्ट होगा।
तो मैं मेकअप ऐसे ही स्टार्ट नहीं करूंगी। मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? एनी आइडिया? यस यस, तो मुझे सबसे ज्यादा क्लैपिंग और शाउटिंग बहुत ही पसंद है। तो आज मुझे आप सबको प्रूव करना है कि भोपाल कितना एंथुसियास्टिक है। ऑलराइट, और ओके, कैरी ऑन। यस बस इतना सा आवाज। थोड़ी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए मैम के लिए। वो सूरत से हमारे यहाँ आए हैं भोपाल, और हम भोपाल से भी यहाँ पर एनर्जी नहीं दिखा पा रहे। कम ऑन एवरीवन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। सिर्फ तालियां, चिल्लाओगे नहीं? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। तो मैं आप सबको मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ ट्विंकल राजानी फ्रॉम सूरत। कितने लोग जानते हैं? जय माता दी। जय माता दी। ओके, सो आप सबको पता ही है कि वी आर फ्रॉम सूरत, और आज इतना अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है स्वयं सिद्धम। सो लेट्स नॉट फॉरगेट देम। एक जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाए जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया जस्ट फॉर यू ऑल, ताकि आप लोग कुछ नया सीख सको। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट राधा जी जिन्होंने बहुत ही हेल्प की है, एंड मैनी मोर। मुझे नाम परीक्षित जी, मुझे नाम तो नहीं पता, बट आई नो कि इनके साथ इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। सो वन लास्ट टाइम एक तालियां उन सबके लिए हो जाए। थैंक यू। एंड इसी के साथ मैं परीक्षित सर को बुलाना Thank you so हमारी much. ऑडियंस काफी टाइम से वेट कर रही है आपका। इवन आई एम फीलिंग सो लकी कि मुझे यहाँ मौका मिला। क्या बात है, तालियां हो जाए मेरी एवरीवन। थैंक यू सो मच। प्रतिभा सिंह ठाकुर जी स्वयं सिद्धम की मध्य प्रदेश कोऑर्डिनेटर। राधा चक्रधर कोऑर्डिनेटर। राहुल जी हमारे ईश्वर वेदांत जी एंड विद्या वेदांत जी। शालू जी एंड सोनिया सेठी जी। शालू सोनिया एंड सोनिया सेठी जी। गणेश यदुवंशी जी। एंड हमारे भोपाल ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन से पूरी टीम को मैं बुलाना चाहूंगा। सरिता श्रीवास्तव जी प्रेसिडेंट, आशा ठाकुर जी वाइस प्रेसिडेंट, सारा एसोसिएशन। ये तो फैमिली, एक फैमिली की तरह इन्होंने बहुत प्यार से सजाया हुआ है। एंड इसके बाद नीता शर्मा मनी जी को ऑन स्टेज बुलाना चाहूंगा। नीतू यादव जी सागर से। यस,
शैलेश मालवी जी हमारी फोटोग्राफी टीम। Yes, last but not the least कल्पना यादव जी, बैतुल। मैम ने ये साबित कर दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती। सही है ना? Yes, exactly true. Age is just a number. ऐसा नहीं है कि आपकी कोई पर्टिकुलर उम्र होनी चाहिए सीखने के लिए। ये चीज़ मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। Yes, सबसे छोटी एंड सबसे बड़े। So let's have one round of applause for this beautiful lady. बस इतनी सी आवाज, थक गए? ओके तो स्टार्ट करते हैं। यस मैम, और आज हम क्या नया क्या कुछ करने वाले हैं? yes, ये हम इनसे पूछेंगे कि आप सब यहाँ पे मेकअप करते हो, सब करते हो मेकअप? क्या प्रॉब्लम आती है मेकअप में? कुछ भी नहीं, एकदम अच्छा होता है। आती है, क्या आती है? ब्लैक पड़ जाता है। ओके, और कोई प्रॉब्लम? पैचेस आ जाते हैं। और बस दो ही प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है? मेकअप अच्छा होता है? क्या होता है? डल होने लग जाता है, ब्लैकनेस तो आने लगता है, मेकअप ग्रे हो जाता है। ओके ओके, और यहाँ पे पैचेस आ जाते हैं, हाईलाइटिंग एंड कॉन्टूरिंग नहीं होती। ओके, तो अगर आज मैं ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तो बस 2-3 जन की आवाज आई मुझे, तो आप चाहते हो कि नहीं? हुडी बिल्कुल बहुत पसंद है मैम को। आप बिल्कुल शोर कर सकते हैं, बहुत सारे सीडी वीडी भी अलाउड है। हाँ, आज के लिए चलेगा। आप चाहते हो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं? तो कैसे? सबसे पहले मैं आपको एक ब्राइडल लुक सिखा रही हूँ। यू आर डूइंग द मेकअप। वेरी कंपल्सरी स्टेप इज द स्किन प्रिपरेशन। आप कोई भी स्किन पे मेकअप करते हो, चाहे स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप, स्किन प्रिपरेशन इज कंपल्सरी। अगर आप स्किन प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करोगे तो आपका मेकअप अच्छे से नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप अगर आप गलत करते हो तो आपका पूरा मेकअप गलत हो सकता है। तो स्किन प्रिपरेशन में एग्जैक्टली क्या होता है? हमारी स्किन में कई बार मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो मॉइस्चर कम होता है। दैट मीन्स किसी की स्किन ड्राई है तो किसी की स्किन ऑयली है। अगर स्किन ड्राई है दैट मीन्स स्किन में मॉइस्चर की कमी है, और अगर स्किन ऑयली है तो दैट मीन्स स्किन में मॉइस्चर का लेवल ज़्यादा है। तो हमें हमारी स्किन को प्रेप करना है। उनके स्किन में जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसको हम कट करेंगे। सो आप कोई भी स्किन पे काम करते हो, यू हैव टू कंपल्सरी यूज वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। क्या यूज करना है? वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। कैसी भी स्किन हो, यू हैव टू यूज कंपल्सरी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। अगर आप मेकअप करते हो तो इसको एक कंपल्सरी स्टेप बना लो, आपका 25% बेस फ्लॉलेस हो जाएगा। क्लियर? मेकअप स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू क्लीन द फेस, और कभी भी आप फेस को क्लीन करते हो तो आपको कभी भी वेट टिश्यू यूज नहीं करना है। रीजन, वेट टिश्यू में ग्लिसरीन का पार्ट होता है तो आपके मेकअप गेजी होने के चांसेस होते हैं। सो यू ऑलवेज हैव टू क्लीन द फेस विद द फेशियल टिश्यू।
जो नॉर्मल टिश्यू होता है, दिस इज द नॉर्मल टिश्यू, ये नॉर्मल टिश्यू है, इसी को हम वेट करेंगे, नॉर्मल वाटर से वेट करेंगे और इसको एज अ वेट टिश्यू यूज करेंगे। बट यू डोंट हैव टू यूज द रेडीमेड वेट टिश्यू, रीजन उसके अंदर ग्लिसरीन का पार्ट होता है। सो आई विल जस्ट यूज दिस वेट टिश्यू and I'm just cleaning up the face. इनके स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं? एक्ने, ओके, और ऑयली स्किन लग रही है? सीरियसली? श्योर हो जाओ, ऑयली की ड्राई कॉम्बिनेशन, वेरी गुड, दोनों बोल दिया, जो होगा आई एम द विनर। ओके, सो इनके स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है? डार्क सर्कल्स है और पिंपल्स है, रेडनेस है और टी जोन ऑयली है, ओके, टैनिंग है। 2-3 प्रॉब्लम्स हर किसी को होती है, चाहे उनका स्किन कितनी भी फेयर हो, कितना भी डल हो, 3 प्रॉब्लम्स हर एक में होती है, भले थोड़े कम होते हैं या ज़्यादा होता है, बट ये प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट हर किसी के फेस पे होता ही है। दैट इज टैनिंग, फोरहेड टैनिंग ऑलमोस्ट सबको होता ही है। मे बी अप एंड डाउन होता है, किसी का डार्क होता है तो किसी का लाइट होता है, बट दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम, टैनिंग, डार्क सर्कल्स एंड मंकी माउथ। लिप्स के कॉर्नर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सबके डार्क होते हैं। अप्लाई करते हो, आपको हमेशा फिंगर्स से अप्लाई करना है। फिंगर्स से आप अप्लाई करोगे तो वो स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। जितना अच्छे से आप फिंगर्स से पेनिट्रेट कर पाओगे उतना ब्रशेस से नहीं होता है। एंड सेकेंड थिंग, ब्रशेस से आपकी 30 to 40% प्रोडक्ट वेस्ट जाती है। So just blending the water-based moisturizer with my finger होती है। अगर आप ब्रश से लगाते हो तो क्या होता है, आधी से ज्यादा प्रोडक्ट आपके ब्रश में कंज्यूम हो जाती है, तो आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ज्यादा यूज होता है। सो दिस इज द बेस्ट वे, और फिंगर्स से अच्छे से पेनिट्रेट भी हो जाता है और हमारी प्रोडक्ट भी जो एक्स्ट्रा यूज होती है वो नहीं होती है। ओके, सो आई विल बी यूजिंग स्ट्रोक क्रीम, I am using this NARS Radiance Primer. NARS का ये Radiance Primer है। This is a liquid highlighter, stroke cream के जैसा है ये, और इसको आपको पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना है। You have to apply only and only on the T-zone, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि प्रॉब्लम है। अगर आप न्यूट्रलाइजिंग में मिस्टेक करते हो तो डेफिनेटली आपका मेकअप पैची भी होगा और ग्रे भी होगा। सो द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप व्हाइल डूइंग मेकअप इज द न्यूट्रलाइजर। सो हमारे स्किन के जो प्रॉब्लम्स थे उसको तो हमने कवर कर दिया, बट हमारे स्किन को एक इवन टोन, डार्क शेड को मिक्स करके इनके स्किन का टोन क्रिएट करूंगी। सो आई विल मिक्स द 7 नंबर फाउंडेशन इन इट, और मैं फाउंडेशन को डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करूंगी ताकि मेरा टाइम जो कंज्यूम होना चाहिए उससे थोड़ा कम हो। अगर आप ब्रश से लगाते हैं तो आप पहले फटाफट ब्रश से अप्लाई करते हो, फिर वापस ब्लेंडर लेते हो, तो आपका टाइम डबल वेस्ट होता है। बट अगर आप डायरेक्टली फाउंडेशन
सो हमने पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है कि जितनी ज्यादा तालियां और शोर मचाते हैं उतना ज्यादा पैसा आता है। ये सिर्फ आगे वालों को, बाकी किसी को पैसा नहीं चाहिए। सिर्फ तालियों से पैसा नहीं आता, साथ में चिल्लाना भी पड़ता है। तो बाप रे, मतलब सबको पैसा चाहिए। तो मैंने एक कॉमन मिस्टेक सबके अंदर देखी है कि आप ब्लेंडिंग इट, आपका ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा वेट होना चाहिए। शेड मीडियम, पेंटोर शेड मीडियम। Just shaping. Okay. क्यों घबराते हैं? ब्लेंड नहीं हुआ तो इस रीजन से डार्क हो जाएगा तो, राइट? डार्क क्यों होगा? यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कि हम कॉन्टोरिंग क्यों करते हैं? राउंड राउंड राउंड। अगर आप ऐसे ब्लेंडिंग करोगे तो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाएगी, बट अगर आप ऐसे ऐसे करोगे फास्ट तो नहीं होगा। सेम अनदर से रीजन, हमारा नीचे क्रीमी लेयर ही है, अभी भी हमने उसको ड्राई नहीं किया है। तो क्रीमी लेयर पे अगर आप उसको रब करोगे तो आपके जो ब्रशेस के ये ब्रिसल्स के मार्क्स छूट जाएंगे। सो यू जस्ट हैव टू टैप इट। अपर लिप, starting of the brows, center of the brows, blusher. I'll just blend this highlighter with the blusher brush. तो अब हम ये मेकअप को ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे। अब हम कंप्लीट करेंगे बेकिंग प्रोसेस। बेकिंग मीन्स आपका मेकअप जो लॉन्ग लास्टिंग वाटर तो हम लोगों ने जो क्रीम कॉन्टोर किया with the brush number 209, nose contour brush. Applying the same thing on the nose.
लगा दिया है तो जो आपके फेस पे ड्राइनेस होती है वो ड्राइनेस को कट कर देता है। इनके सामने फाउंडेशन या कंसीलर लगाने में एक्सेस प्रोडक्ट लगाती है तो वो एक्सेस प्रोडक्ट कट कर देता है। सो यू नेवर हैव टू यूज फिक्सर स्प्रे क्योंकि मेकअप और आज आप लोगों को मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि मैं कभी भी आई शेडो पहले नहीं करती हूँ। करना है कि करना ही नहीं है। कितने लोगों को यहाँ पे दिन की एक ब्राइड करनी है? कितने लोगों को एक ही करनी है? 3? बस 3 ही करनी है। ओके, so now we'll be starting with the eye makeup. कितने कलर्स है हमारे पास आई मेकअप के लिए? बहुत सारे कलर, लाइट कलर, this is a Be Perfect Carnival palette. Number 2, Excel Pro. बस, बाकी सब नहीं देखते कि इंस्टाग्राम यूज नहीं करते। यहाँ पे सब इंस्टाग्राम यूज करते हैं, कौन नहीं करता? ओके, हार्डली 5। ओके, आई गेस आपको दिस इज प्रो आर्टे नंबर 22। इसको फ्लफी ब्रश कहते हैं। फ्लफी ओके, तो इस आई शेडो को हम यहीं पे छोड़ देंगे। आगे हम इसको और डार्क करने वाले हैं, बट नॉट राइट नाउ। हम अंदर की जो आईज है उसको कंप्लीट एंड नाउ पर्पल और येलो के बीच में जो गैप बचा है, they should be blending in your eyes. कभी भी कोई एक पर्टिकुलर कलर नहीं दिखना चाहिए। गोल्डन और हल्का सा ड्राई ग्लिटर उसके ऊपर। सेम अनदर साइड। करते हैं मैं तो चीनी लग रही हूँ, होता है। क्लाइंट बोलते हैं कि आई एम लुकिंग लाइक अ चीनी चाइनीज गर्ल जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक प्लेन ब्लैक करते हो, इसलिए। तो कभी भी आप लाइन काजल करते हो, यू उसको मैंने हाफ में ही अप्लाई किया है, बट नाउ आई विल ब्लेंड इट।
Same another side. Urban Decay का blackout black eyeshadow. Same another side. अब हम अंदर की साइड काजल फील करेंगे, जेल लाइनर अंदर की साइड काजल अप्लाई करेंगे। हमारा आई शैडो अभी भी बाकी है। इसी को स्मर्च करेंगे विद द पेंसिल ब्रश। हम आईज के बाहर विंग लाइनर नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग इन आईज मेकअप। अब इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज करूंगी डार्क ब्राउन कलर। Anastasia Deep Brow Pomade डार्क ब्राउन शेड। कभी भी आपको ब्लैक कलर से आईब्रो डिफाइन नहीं करना है, यू ऑलवेज हैव टू डू इट विद द ब्राउन कलर। यूजिंग द एंगुलर ब्रश, कभी भी आई मेकअप आईब्रो डिफाइन करते हो तो दिस इज कॉल्ड अ स्पूली ब्रश। स्पूली ब्रश से आपको आईब्रो को कोम करना है। लिपस्टिक So we'll complete on with the lipstick. The lipstick which I am using is from the Swiss Beauty lip palette. सर वो नीले लैशेस की ट्रिक में ज्यादा कुछ नहीं, बट ग्लू लगाने के बाद ऑन द स्पॉट आपको स्टिक नेट करना है। वो ग्लू को आपको 30 to 40 seconds ड्राई होने देना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट। कितने लोगों की यहाँ से लिपस्टिक स्प्रेड हो जाती है मैम? क्लाइंट कितने लोगों को कंप्लेंट करते कि हमारी लिपस्टिक स्प्रेड हो गई? वही मैं आज सिखाऊंगी आप लोगों को, बट कितने लोगों की कंप्लेंट आती है? किसी की नहीं, मतलब सबकी लिपस्टिक एकदम लॉन्ग लास्टिंग है। ओके
आप लोगों को एनी आइडिया ये लिप पैलेट कितने की है? ओके, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रेट की लिप पैलेट है और ये मैंने सारी मिक्स मैच की है, मॉर्फी की है, फेरारोशी की है। This is from Beautylicious 210. This gives you the complete matte velvet effect. आप नोटिस कर रहे हो लिप्स का इफेक्ट? पूरा मैट ड्राई एक वेलवेट इफेक्ट दे रहा है। सो दिस इज द रियल मैट फिनिश लुक। So the final things that are left out. अब हम लाइनर को भी एकदम जेट ब्लैक इंटेंसिव लुक देंगे, बट बिफोर दैट ऊपर की तरफ अब ऊपर की जो हम लोगों ने लाइनर किया है उसके ऊपर फिर से अप्लाई करेंगे स्केच लाइनर। स्केच लाइनर, फिर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे ब्लैक कलर का पाउडर आई शेडो। मस्कारा, Forever 52 मस्कारा, jewelry, Trishula, jewelry, Rina,
So just setting up the jewelry. तो आप सब पानी पीना हो तो पी लेना, क्योंकि रैंप वॉक के टाइम अगर आप चिल्लाओगे नहीं तो हम रैंप वॉक नहीं करेंगे, राइट? पूजा दी, हमारे मॉडल भी हमारे जैसे ही है, बिना आवाज के नहीं दिखाते हैं। Seashful. फुसफुस सीजर मिलता हूँ, आप कॉल कर लीजिएगा। This is me.
बार बार रैंप वॉक हो जाए इतने अच्छे ऑर्गेनाइजर के साथ, बट आपको शाउटिंग करनी होगी वरना वो नहीं आएंगे। चाहते हो आप कि वो आए? ओके। जिनके लिए तालियां थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। Come on everyone. अगर आपके हाथ में फोन है तो आप चिल्ला तो सकते हो, राइट? Yes, चिल्ला सकते हैं everyone. 1 2 3 go. ओके, सो थैंक यू सो मच। आप लोग फिर से अपनी जगह पे बैठ जाइए। हम सेकंड मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू। एक और 1 मिनट सब लोग वापस यहाँ पे आ जाइए। हम एक ग्रुप पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं। सब लोग आ जाइए यहाँ पे। फिनिशिंग देता है, शाइनिंग फिनिश एकदम क्रिस्टल काइंड ऑफ आपको फिनिशिंग देता है। ये केडी प्रोफेशनल आप देख सकते हो स्क्रीन पे जावेद हबीब के भी फोटोज आते हैं, आप बता देंगे पे जावेद हबीब के फोटोज आपको इसके अंदर प्रोफेशनल। और कुछ आपको इसके बारे में जानना है, हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं बाहर, आप इसके बारे में जानिए। आपके रिपेयर करेगा 100% हैज को। बनाई थी वीडियो। ओके।